ये मूवी आफ्टर सीरीज का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि हार्डिन को अपने रियल डैड के बारे में मालूम हो जाता है। वो ये जान जाता है कि वैंसी उसका डैड है। ये जानने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद टेस्सा उसे सहारा देती है। इसके बाद हार्डिन वापस अपनी मॉम की वेडिंग में आता है। यहाँ वो अपनी मॉम से कहता है, मुझे सब कुछ पता है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है, काश मैं सब कुछ ठीक कर पाती। इसके बाद वो हार्डिन से सॉरी भी कहती है। फिर हम टेसा और किम्बरली को देखते हैं। किम्बरली को भी वैंस के बारे में मालूम हो गया था, जिसे सुनकर वो भी काफी परेशान हो गई थी। दूसरी ओर वांस हार्डिन के पास आता है। वो उसे सारी बातें समझाने का ट्राई करता है। वो कहता है, मैं, तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम आपस में दोस्त थे, पर मैं हमेशा से तुम्हारी माँ से प्यार करता था, लेकिन मैं उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता था, इसलिए तुम्हारी मॉम ने केन के साथ शादी कर ली। फिर जब केन को काम की वजह से दूसरे शहर में जाना पड़ा तो तुम्हारी माँ और मेरे बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। फिर जब केन काम से वापस आया तो तुम्हारी माँ ने सबको बताया कि वो प्रेग्नेंट है। फिर हार्डिन वांस से कहता है, तुमने इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोला। अगर तुम पहले ही मुझे ये सब कुछ बता देते तो मेरी पूरी लाइफ चेंज होती। दरअसल हार्डिन के डैड एक अल्कोहलिक इंसान थे और हार्डिन को एक अल्कोहलिक इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी पड़ी थी और इसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता। ये सारी बातें करने के बाद हार्डिन वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सीढ़ियों पे बैठ के अपने बचपन को याद करने लगता है कि कैसे उसके डैड हमेशा ड्रिंक करके घर आते और घर में वायलेंस करते। वहीं उसकी मॉम हार्डिन की सारी बातें वैंस को फोन पे बताती थी। तभी टेसा भी वहाँ पे पहुँच जाती है। हार्डिन उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। इस पर टेसा उसे होटल चलने के लिए कहती है, लेकिन हार्डिन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर वो घर के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर जाता है और वाइन को जमीन पर छिड़कने लगता है। वो पूरे घर को आग लगा देना चाहता था। टेसा उसे समझाने का ट्राई करती है, लेकिन हार्डिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ पे आग लगा देता है। तभी वहाँ पे वैंस भी पहुँच जाता है। वो हार्डिन को रोकते हुए कहता है, ये सब करके तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। घर में आग लगने की वजह से पुलिस भी वहाँ पे आ रही होती है। जिसके बाद वांस हार्डिन और टेसा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। इन दोनों का प्लान साथ में सिएटल जाने का होता है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से हार्डिन कहता है, मुझे यहीं पे रुकना चाहिए, लेकिन टेसा उसकी इस बात को नहीं मानती है। जिस पर हार्डिन टेसा को समझाते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में घसीटता हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद अपनी प्रॉब्लम को फेस करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों होटल वापस आ जाते हैं। वहाँ हार्डिन टेसा को किम्बरली के पास जाने के लिए कहता है। टेसा किम्बरली के पास जाकर उससे कहती है, मुझे लगता है हार्डिन मुझसे दूर जा रहा है। तभी किम्बरली टेसा को एक इन्वेलप देती है, जिससे उसे मालूम होता है हार्डिन वापस लंदन जा रहा है। लंदन जाकर हार्डिन अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। वहाँ वो लोग पार्टी करने के मूड में होते हैं। दूसरी ओर टेसा किम्बरली से कहती है, मैं हार्डिन के पास जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल हार्डिन का दोस्त रिसीव करता है। वो बताता है हार्डिन एक पार्टी में है। टेसा उससे पार्टी का एड्रेस ले लेती है। फिर वो भी उस पार्टी के लिए निकल जाती है। जब वो उस पार्टी में पहुँचती है तो वो देखती है हार्डिन दूसरी लड़की के साथ है। ये देखकर टेसा को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। हार्डिन भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। इस पर टेसा हार्डिन से कहती है, तुम्हारे पास बस एक ही चांस है, तुम मेरे साथ चलो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हार्डिन उसके साथ नहीं आना चाहता और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद टेसा अकेले घर आ जाती है, जहाँ उसे हार्डिन के साथ बिताया गया टाइम याद आने लगता है। फिर जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ उसके डैड बेहोश पड़े हैं। फिर जब टेसा उनके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड की मौत हो गई है। ये देखकर टेसा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं लैंडन हार्डिन को कॉल करता है, लेकिन हार्डिन उसका फोन रिसीव नहीं करता। काफी ज्यादा फोन करने पर हार्डिन लैंडन का फोन उठा लेता है। जिसके बाद लैंडन हार्डिन को सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद हार्डिन लैंडन को टेसा से बात कराने के लिए कहता है, लेकिन टेसा अब भी उससे नाराज होती है, इसलिए वो उससे बात करना नहीं चाहती। जिसके बाद हार्डिन तुरंत फ्लाइट पकड़कर टेसा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। फिर जब हार्डिन टेसा के पास आता है तो टेसा उसे अपने करीब आने नहीं देती है, जिस पर हार्डिन जबरदस्ती उसके पास जाने का ट्राई करता है। इस पर लैंडन हार्डिन से कहता है, तुम टेसा को छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। दोनों को झगड़ते हुए देख टेसा रूम से निकल जाती है। फिर हार्डिन टेसा के पास जाता है। टेसा हार्डिन से कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मैं शांत और अकेले रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम टेसा की मॉम को देखते हैं। वो हार्डिन से मिलने आती है। वो हार्डिन से कहती है, टेसा के डैड भी हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बार बार हमें छोड़कर चले जाते थे। ये सुनकर हार्डिन उनसे कहता है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं हमेशा टेसा के साथ रहूंगा। इसके बाद वो टेसा के पास जाता है और
टेसा को समझाते हुए कहता है आखिरी समय में तुम्हारे डैड बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर था और तुमने उन्हें माफ भी कर दिया था। ये सुनकर टेसा भी रिलैक्स्ड फील करती है। इसके बाद हार्डिन टेसा से आगे कहता है मैं चाहता हूँ हम हमेशा साथ रहें। इस पर टेसा हार्डिन से कहती है हम हमेशा झगड़ते रहते हैं और इसी वजह से हमारा रिलेशन ठीक से नहीं चल रहा है। फिर हम टेसा के फादर का फ्यूनरल देखते हैं। इस फ्यूनरल का पूरा खर्चा हार्डिन ही उठाता है, लेकिन ये बात वो टेसा को नहीं बताता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद हार्डिन टेसा से मिलता है। वो उसे समझाते हुए कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे टेसा सिएटल जाने वाली होती है, जिस पर हार्डिन उससे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन टेसा उसे मना कर देती है। सिएटल पहुंचकर टेसा किम्बरली से मिलती है। वो किम्बरली से कहती है मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। इस पर किम्बरली टेसा को समझाते हुए कहती है अभी तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, इसलिए तुम्हें अभी ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। फिर हम हार्डिन को केन के पास देखते हैं। वो केन से अपनी मॉम और वैंस के बारे में बात करता है, लेकिन केन को पहले ही सब कुछ मालूम होता है। यहाँ हार्डिन को ये रियलाइज होता है अपना बेटा नहीं होने के बावजूद भी केन ने उसे अपने बेटे के जैसे पाला और उसे कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया। जिसके बाद हार्डिन केन को हक करता है। दूसरी ओर टेसा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उसे ये कंफर्म हो जाता है कि वो मां नहीं बन सकती और अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो बच्चे के सर्वाइवल के चांस बहुत ही कम है। ये जानकर टेसा काफी सैड हो जाती है और घर आकर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे हार्डिन का कॉल आता है। कॉल में बात करते हुए टेसा काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हार्डिन टेसा से मिलने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर हार्डिन देखता है टेसा ने काफी पी रखी है। जिसके बाद वो टेसा को उठाकर बेड में सुला देता है। इस पर टेसा हार्डिन से कहती है तुम आज मेरे साथ ही रुक जाओ, आज मुझे काफी अकेलापन फील हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हार्डिन टेसा से डिस्टर्ब होने की वजह पूछता है, जिस पर टेसा उसे सारी बातें बता देती है। ये सुनकर हार्डिन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तब टेसा हार्डिन से कहती है जो कुछ भी खोया है मैंने खोया है, तुम चाहो तो दूसरी लड़की से बच्चे पैदा कर सकते हो। टेसा की बातें सुनकर हार्डिन उससे कहता है मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और इसके अलावा मुझे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम सबको साथ में लंच करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है लैंडन न्यूयॉर्क जा रहा था। यहाँ पे हम लैंडन की गर्लफ्रेंड नोरा को भी देखते हैं। इसके बाद हार्डिन और टेसा आपस में बातें करते हैं। यहाँ टेसा हार्डिन से कहती है हमें कुछ दिनों के लिए अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो झगड़ते रहते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए हम इंटीमेट होते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ हार्डिन को लगता है कि टेसा सिएटल जा रही है, लेकिन टेसा उसे बताती है कि वो भी न्यूयॉर्क जा रही है। ये सुनकर हार्डिन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जाकर लैंडन से लड़ने लगता है। वो उससे कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि टेसा भी तुम्हारे साथ जा रही है। इस पर लैंडन उससे कहता है तुम अपनी लाइफ खुद ही बिगाड़ लेते हो और फिर मुझे ही उसे ठीक करना पड़ता है। इसके बाद हार्डिन टेसा को समझाते हुए कहता है प्लीज तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पर टेसा उससे कहती है अगर हम साथ रहे तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सुनने के बाद हार्डिन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर हार्डिन थेरेपी के लिए एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करता है और टेसा और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो उस पर एक किताब लिखने लगता है। दूसरी ओर टेसा भी पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेसा की मुलाकात रॉबर्ट नाम के एक इंसान से हुई थी और रॉबर्ट न्यूयॉर्क में ही रहता था। जिसके बाद एक दिन टेसा, लैंडन की गर्लफ्रेंड और रॉबर्ट लंच के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन हार्डिन टेसा की प्रोफाइल पर उसकी ये लंच वाली फोटो देख लेता है। ये देखने के बाद हार्डिन भी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो लैंडन से मिलता है। लैंडन हार्डिन से कहता है कि वो उनके साथ रह सकता है। टेसा भी लैंडन के साथ ही रहती थी। जब लैंडन टेसा को हार्डिन के बारे में बताता है तो टेसा कहती है मैं अपने काम पे ओवर टाइम कर लूंगी ताकि मुझे हार्डिन से ज्यादा बातें नहीं करनी पड़े। न्यूयॉर्क पहुंचकर हार्डिन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे टेसा काम करती थी। वो टेसा से पूछता है तुम्हारा काम कब खत्म होगा। टेसा उससे कहती है रात के 2 बजे, जिस पर हार्डिन बाहर ही उसके काम खत्म होने का वेट करता है। काम खत्म होने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। हार्डिन उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टेसा उसे अपने काम के बारे में बताती है। साथ ही वो कहती है मैं अपने आगे की पढ़ाई यहीं से करना चाहती हूँ। रात में सोते हुए हार्डिन फिर से वही बुरे सपने देखता है, जिसके बाद टेसा उसे शांत करती है। फिर वो भी हार्डिन के साथ ही सो जाती है। अब हार्डिन हर दिन रेस्टोरेंट के बाहर टेसा का वेट करता है ताकि दोनों साथ में कुछ टाइम बिता सके। एक दिन जब घर में दोनों खाना बना रहे थे तो टेसा हार्डिन के करीब आती है। वो उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है और उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए
लिए इशारे भी करती है, लेकिन हार्डिन टेसा को रोकते हुए कहता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती और इसलिए जब तक तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं तब तक हम दोनों रोमांस नहीं करेंगे। दूसरी ओर हम लैंडन को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था। नेक्स्ट डे टेसा जब काम से वापस आती है तो हार्डिन टेसा के पैर दबाता है। पैर दबाते हुए हार्डिन टेसा के काफी करीब आ जाता है। यहाँ पे दोनों अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी पैशनेटली रोमांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हार्डिन टेसा के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने परमिशन दी थी और अब हम फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। ये कहकर हार्डिन अपने थेरेपी के लिए निकल जाता है, लेकिन जो बुक हार्डिन लिख रहा होता है वो रूम में ही छूट जाती है। टेसा उस बुक को देख लेती है और वो उस बुक को पढ़ने लगती है। हार्डिन के वापस आने के बाद टेसा उससे बुक के बारे में पूछती है। वो कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, इसमें काफी सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे प्राइवेट लाइफ से जुड़ी हुई हैं और तुम मेरी प्राइवेट लाइफ सभी को नहीं बता सकते। हार्डिन कहता है इस बुक का नाम आफ्टर है और तुमसे मिलने के बाद मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने इसमें लिखा है और इस बुक के थ्रू मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ रिलेशनशिप में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गुस्से में टेसा उससे कहती है अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है और ये कहकर टेसा वहाँ से चली जाती है। बुक पब्लिश करने के पीछे हार्डिन का मोटिव अच्छा होता है और इसलिए वो एक पब्लिशर से मिलता है और फिर जब उसकी बुक पब्लिश हो जाती है तो वो उस बुक को अपनी मॉम को दिखाता है। यहाँ पे उसकी मॉम उसे सॉरी बोलते हुए कहती है मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है। फिर एक दिन टेसा जब कहीं जा रही होती है तो वो एक दुकान पे हार्डिन का फोटो देखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। आज टेसा का रॉबर्ट के साथ डेट होता है। दोनों आज साथ में खाना बनाने वाले होते हैं, लेकिन घर में सारा सामान खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट टेसा से रात में टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन टेसा उससे कहती है कि मुझे कुछ काम है और मैं वही काम करने जाऊंगी। ये वही जगह होती है जहाँ हार्डिन अपनी बुक पब्लिश करने वाला था। फिर टेसा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। हार्डिन भी उसे नोटिस कर लेता है, लेकिन टेसा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे क्या होता है ये हम आने वाले पार्ट में देखेंगे।